हेलो बच्चों, पहली वीडियो के अंदर हमने समय, घड़ी और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और यही हमारा जो चैप्टर है वही सेम चैप्टर है, मापन के अनुप्रयोग। तो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया जाता है और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ एक एक नियम के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से रिलेटेड किस तरीके से एक दूसरे में इनको कन्वर्ज किया जाता है, ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में एक दो बार ही आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं। इसलिए हम जो है थोड़े से क्वेश्चन ही, जस्ट आपको आइडिया हो कि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे छूटे ना, तो इसलिए हम इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हालांकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में इनसे रिलेटेड नहीं पूछे गए हैं, जस्ट आप अपना एक बेसिक जो आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हम ये वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से रुपीज़ को हमने कन्वर्ट करना है। तो भारतीय मुद्रा प्रणाली के अंदर के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भारतीय मुद्रा प्रणाली है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय मुद्रा प्रणाली। तो देखिए, भारत की जो करेंसी है यानी मुद्रा है वो क्या है? तो भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया। क्या है? रुपया। ठीक है। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ये देखिए, रुपीज को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इंडियन रुपीज को। तो देखिए, इसको ऐसे दिखाया जाता है। अब देखिए, हम इसके अंदर देखने वाले हैं किस तरीके से हमने रुपीज को कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? एक रुपये में होते हैं 100 पैसे। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, मतलब एक रुपया जो है वो 100 पैसों से मिलकर बना होता है। अगर मैं यही बात आपसे पूछूं तो 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? तो आप क्या करेंगे? 2 को 100 से गुना कर देंगे, यानी 200 पैसे। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाए कि 500 रुपये, 5 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो आप 100 से गुना कर देंगे उसको, तो ये हो जाएंगे 500। ठीक है, यानी रुपीज को अगर आपने पैसे में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर 500 रुपये दिए हैं तो उसको क्या करोगे? पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से देखिए कि अगर हमने इसका उल्टा करना है, मतलब पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है, पैसे हैं हमने उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उल्टा। यहां पर आपने गुना किया था, यहां पर आप भाग करेंगे, यानी एक पैसा जो है वो कितने रुपए के बराबर होता है, उसको क्या करेंगे? एक पैसे को 100 से भाग कर देंगे, इतने रुपए के बराबर है 1/100। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है 5 पैसे दिए गए हैं, तो क्या करोगे? 5 को 100 से भाग कर दोगे आप, तो 5/100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको 500 पैसे दिए गए हैं, 500 पैसे, तो 500 पैसे को आप क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, तो देखिए ये 5 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, देखिए 5 रुपये के बने थे ना 500 पैसे, तो 500 पैसे के कितने रुपए बन जाएंगे? 5 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है इनको कन्वर्ट करना है। अब देखिए कि इनको लिखा कैसे जाता है। जैसे कि आपको जो है दिया गया है 5 रुपये 75 पैसे, 5 रुपये 75 पैसे। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से दशमलव में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे? देखिए, 5.75 इतने रुपए, वहां पर फिर आपको पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी समझ जाएंगे कि ये 5 रुपए हैं और 75 पैसे हैं। यानी पैसों को दशमलव के बाद लिखा जाता है और जो रुपए हैं वो पूरे के पूरे दशमलव से पहले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी इन संख्याओं को लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर आपको एक और दिया हो, जैसे कि 15 रुपये और 60 पैसे, इनको लिखना है तो भी कैसे लिखेंगे आप? तो भी ऐसे ही लिखेंगे 15.60 इतने रुपए, तो यहाँ पर रुपए डालेंगे, आप पैसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इससे खुद ही पता लग जाएगा कि ये 15 रुपये तो पूरे हैं और 60 पैसे हैं। तो ये हमारे रुपए पैसे से रिलेटेड कंसेप्ट इतना ही है। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बिल्कुल भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो मुझे दिखाई नहीं दिया जो कि ऐसा एग्जाम पूछा गया हो। जस्ट इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं कि ऐसा पूछा जा सकता है कि 500 रुपये को जो है आप पैसे में कन्वर्ट कीजिए या पैसों को आप रुपये में कन्वर्ट कीजिए। सिंपल ही क्वेश्चन जो है वो आपसे आ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो देखिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम एक एक नियम। ये है मुद्रा प्रणाली,
अब हम एक एक नियम के बारे में बात करते हैं। एक एक नियम होता क्या है? देखिए, एक एक नियम में होता है कि आपको जो है कुछ वस्तुओं की वैल्यू दी होती है, कुछ वस्तुओं की का मूल्य दिया होता है, और आपने क्या करना होता है, आपसे जो है एक वस्तु का मूल्य पूछा जा सकता है या फिर जो है आपको दूसरी वस्तुओं का। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपये है, 5 पुस्तकें लगा लीजिए, कॉपी लगा लीजिए, ठीक है, तो इनका मूल्य कितना है? 100 रुपये है। ऐसी 20 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसी 20 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एक एक नियम में आते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें दिया गया है 5 पुस्तकों का मूल्य, तो यहां पर लिखेंगे हम 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। उससे पहले हम निकालेंगे एक पुस्तक का मूल्य। तो देखिए, एक पुस्तक का मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि 5 पुस्तकों का आपको दिया हुआ है 100 रुपये, तो एक पुस्तक का कम होगा ना, तो कम के लिए हम क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। 100 को कर दो 5 से भाग, भाग ऐसे करते हैं, नीचे लिखते हैं, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। तो देखिए, भाग कीजिए इसको, 20 आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निकालना कितना है? 20 पुस्तकों का मूल्य है, तो अब देखिए 20 पुस्तकों का मूल्य फिर से निकालना है। एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपये है, तो 20 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? ज़्यादा होगा ना, तो गुणा कर देंगे इसकी। तो एक पुस्तक का मूल्य जो हमें 20 रुपये दिया हुआ है, तो 20 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर देंगे, 20 को 20 से गुणा कर देंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। क्या आएगा? 400 रुपये। तो ये एक एक नियम है, ठीक है। ऐसे ही जो है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 पेनों का मूल्य, 5 पेन दिए हैं, उनका मूल्य जो है वो 50 रुपये दिया गया है, ठीक है। 5 पेन दिए गए हैं, उनका मूल्य 50 रुपये दिया गया है। तो देखिए, 5 पेनों का मूल्य कितना है? 50 रुपये है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 ऐसे पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे जो 8 पेन हैं उनका मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? सेम यही चीज़ करेंगे हम जैसे अभी हमने किया। तो सबसे पहले हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे और उसके बाद फिर 8 पेनों का मूल्य निकालेंगे। तो एक एक नियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें एक वस्तु का मूल्य पहले निकालना पड़ता है। तो देखिए, इसके अंदर 5 पेनों का मूल्य दिया गया है, 5 पेनों का मूल्य, 5 पेनों का मूल्य हमारे पास कितना है? 50 रुपये है, ठीक है। हम कितने पेनों का निकालेंगे? एक पेन का। तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको भाग कर देंगे। तो 50 को कितने से भाग करेंगे? हम 5 से भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद कितना आता है? 10 रुपये, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमने 8 पेनों का मूल्य। तो 8 पेनों का मूल्य हमने निकालना है। एक पेन का मूल्य हमें 10 रुपये दिया है, तो 8 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? क्या करेंगे हम यहाँ पर? गुना कर देंगे, ठीक है। 10 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। तो 80 रुपये आ जाएगा, यानी 8 जो पेन है उनका मूल्य कितना आ जाएगा? 80 रुपये, ठीक है। तो ये एक एक नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया मुझे, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपके बुक के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो हम करने वाले हैं, वो करने वाले हम सेल्सियस को किस तरीके से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किया जाता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। काफ़ी साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1995 से 1995 से लेकर अब तक सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए इसलिए हम जो है ये करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक जो है सिंपल सा फॉर्मूला है, किस तरीके से आपने जो है सेल्सियस को चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस के अंदर, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए आप। जैसे यहाँ पर सेल्सियस दिया है 5 × फ़ारेनहाइट -32 और डिवाइड बाय 9, ये फॉर्मूला है। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए,
अगर आपने सेल्सियस को चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को चेंज करना है, दोनों जगह उनकी वैल्यू रख दीजिए, जो भी आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी सहायता से हम ये फॉर्मूला भी जो है वो समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है हमें कि 45 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान ज्ञात कीजिए। यानी फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 45 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और बोला गया है कि इसको सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस में हमने बदलना है, मतलब C का मान आपने निकालना है। फ़ारेनहाइट F आपको दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करो, देखो कितना आता है। यहाँ पर देखिए 5 आएगा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह 45 रखो, 45 माइनस 32 और नीचे कितना है 9, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना आता है 5 और यहाँ से इससे माइनस करेंगे तो हम कितना आएगा ये 13 और नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65, 65 को जो है 9 से भाग कर दो, ठीक है। 9 से भाग करेंगे तो उतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो भाग करते हैं, इसको कितना आता है 9 7 63, ठीक है। 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, इतने डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो वो आंसर आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, जिसके अंदर हमें फ़ारेनहाइट निकालना होगा और सेल्सियस हमें दिया होगा। वो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब की बार सेल्सियस का मान दिया हुआ है, C दिया हुआ है हमें 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने क्या निकालना है फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस की जगह वैल्यू पुट कीजिए। C का मान कितना है 30 है, इक्वल टू यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है F माइनस 32 यानी 32 और नीचे कितना दिया है 9। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए हमने F का मान निकालना है, तो F का मान निकालना है हमें, F को वहाँ पर अकेले रखना पड़ेगा तभी निकलेगा। बाकी सारी जो स्टेटमेंट है, जो भी नंबर दिए हुए हैं वो हम इस तरफ ले आएंगे। तो सबसे पहले देखिए 9 जो है वो भाग में है, इसको क्या करेंगे हम इस तरफ ले आते हैं और इसको गुणा कर देते हैं, क्योंकि जब भी बराबर से इधर कोई भी चीज़ लेकर आई जाती है वो अपने निशान बदल देती है। तो ये देखिए ये भाग में है, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा गुणा में चला जाएगा और उधर क्या बचेगा ये बचेगा, देखिए F माइनस 32, ठीक है। तो इसकी गुणा करो, ये देखो कितना आता है 9 3 27, 270 बराबर है 5 F माइनस 32। अब देखिए 5, ये 5 जो है इधर गुणा में है, इसको क्या करेंगे इस तरफ ले आएंगे, ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 270 को क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे और उधर कितना बचेगा F माइनस 32 बचेगा। अब देखिए भाग करने के बाद कितना आता है 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, 24 आता है। कितना आता है यहाँ पर कितना मान बचता है, यहाँ पर 24 बचता है और बराबर है F माइनस 32। अब देखिए ये जो माइनस का 32 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 32 हो जाएगा, तो F की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 24 है, इस तरफ 24 बचा था, इसको माइनस 32 को इधर ले आओ तो ये प्लस का 32 हो जाएगा और उस तरफ कितना हो जाएगा F, तो इनको जोड़ दो तो देखिए ये कितना आता है 56 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये F का मान आ जाता है 56 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से जो है आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर हम यही 3 कंसेप्ट क्लियर करने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी लास्ट वीडियो है, उसके अंदर हम जो है कुछ और टॉपिक्स देखेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो हमारी लंबाई की जो इकाइयाँ होती हैं और इसके साथ साथ वजन मापने के लिए जो इकाइयाँ होती हैं, भार मापने के लिए इकाइयाँ होती हैं, ऐसे ही जो तरल पदार्थ हैं उनको मापने के लिए जो इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।